आप सभी को मेरा प्रणाम। राम राम, सत श्री अकाल। मैं गृहस्थी, 4 पुत्रियों की माँ, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। चारों बेटियों को पढ़ाने लिखाने, उनको योग्य बनाने में कोई कसर नहीं रखी। जितना इस शरीर से बन पड़ा, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग, पॉट, ये सब सिखाना लड़कियों को, सब कार्य करती थी। लेकिन कमाने का भी ढंग नहीं था, पूर्ण व्यापारी बुद्धि भी नहीं थी। किसी ने कोई कम दे के गया तो कोई बात नहीं, किसी ने थोड़ा ज़्यादा दे दिया कोई बात नहीं। ऐसे ही समय निकलता गया। एक समय आया, पुत्रियां बड़ी हुईं, उनकी शादी कर दी। धीरे धीरे उन चारों की ही शादी कर दी। उनका लेना देना व्यवहार सब निभाया। अचानक ही जीवन में ऐसी घटना हो गई, चारों बेटियों की शादी हो गई। घर में आती थी, घर खाने को दौड़ता था। पति अपने टीवी देखने में मस्त रहते। उनको ज़्यादा बोलने की भी आदत नहीं है। तो सोचती थी कहाँ जाऊँ, किसके आगे अपना दुख बोलूँ। ऐसे ही टाइम में एक सखी, एक सहेली मिल गई। वो गुरबाणी के प्रति उसका बहुत प्रेम था। तो वो मुझे कहने लगी कि आप भी, सुखमनी साहिब का पाठ होता है, बहुत सारी औरतें आती हैं, आप भी आ जाया करो समय निकाल के। अब तो आपकी बेटियों की शादी हो गई, अकेली घर में बैठ के क्या करोगी। तो मैंने भी यही सोचा, चलो एक बार जाके देखती हूँ। गई, पाठ किया तो पाठ में थोड़ी बाधा होती थी, यानी पाठ करते करते शुद्ध पाठ नहीं होता था। तो पाठ के बाद में मैं उसको बोलती थी, अपनी सहेली को, कि मेरे से पाठ सही नहीं होता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। कहती थी कोई बात नहीं, मैं भी अभी तक पाठ शुद्ध नहीं कर पाती हूँ, और किसी से भी नहीं होता, गलती किसी से भी हो जाती है। तो ये सोच के पाठ में जाना मत रुको, चलो हम दोनों बैठ के आपस में पाठ करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग आपस में ही बैठ के पाठ करने लगे। जब भी समय मिलता थोड़ा कीर्तन करने भी बैठ जाते। ऐसे गुरबाणी का पाठ करते करते मन में एक विचित्र प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया। आँखों से आंसू बहते थे। एक अलग तरह का आनंद, एक जैसे जीवन कुछ और है। जो जीवन में हमने जिया वो जीवन नहीं है, जीवन कुछ और है, ये भाव आता। वाणी पढ़ते 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 एक विचित्र तरह का एक नशा हो जाता। घर में, घर के कार्य में मन नहीं लगता था। 2 प्राणी रह गए थे, कार्य भी कुछ ज़्यादा नहीं था। धीरे धीरे अचानक ही एक दिन गुरु से भेंट हो गई। मेरे सद्गुरु जब आए तो उनको इन आँखों ने पहचाना नहीं कि यही मेरे गुरु हैं। लेकिन धीरे धीरे उनके संपर्क से धीरे धीरे कुछ ये आभास होने लगा कि जो ये दिखाते हैं खुद को, वो ये है नहीं, ये कुछ अलग है। अंदर से कोई कहता था कि ये जो दिखा रहे हैं ये नहीं है, इनका वास्तविक रूप ये नहीं है, ये कुछ और है। तो धीरे 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 उन्हें
मेरे अंदर जो कमियां थी, मैंने निश्चल भाव से उनको अपनी सब कमियां बताई। तो उन्होंने भी एक ही बात कही कि संसार में कोई ऐसा नहीं है जो पूर्ण गुणवान है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई कमी सदा ही रहती है, लेकिन अपनी कमियों को बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। सुनकर मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मेरे गुरुदेव कहने लगे, ये तुम्हारे पवित्र आंसू हैं, ये पश्चाताप के आंसू हैं जो मन को पवित्र करते हैं। तुमने परमात्मा की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया, बस अब तुम्हें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे उन सद्गुरु का साथ बहुत अच्छा लगने लगा। लगता था संसार झूठा है, एक सच है तो मेरे सद्गुरु हैं। धीरे धीरे उनकी कृपा होती चली गई। एक दिन अचानक ही उन्होंने गुरु मंत्र दीक्षा मेरे कानों में फूंका। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही इस संसारी कपड़े पहनने का मन नहीं होता था। धीरे धीरे गेरुआ कपड़े ही अच्छे लगने लगे। मेरे पति भी सन्यासी ही हैं, उदासी संप्रदाय के हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए सन्यास लेने के बाद गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यास एक अलग पवित्र अवस्था होती है। इस पवित्रता को सदा कायम रखना चाहिए। अगर इस पवित्रता में जरा सा भी दाग लग जाता है तो ईश्वर की तरफ से कभी क्षमा नहीं होती। तो चलो, ये भी हमारे कोई पूर्व जन्म के ही कोई लेना देने का संबंध होता है। तो ऐसे ही सद्गुरु के द्वारा जीवन में निरंतर प्रकाश आता गया। हम लोग जाके कोई भी तीर्थ स्थान, गंगा किनारे, कहीं भी जा कर के हम लोग पाठ करते हैं। सद्गुरु गीता का पाठ कराते हैं, मन में वैराग्य जगाते हैं, शमशान में ले जाते हैं जहाँ चिताएं जलती रहती हैं। बोलते हैं तुम ये महसूस करो कि तुम खुद जल रही हो, तुम्हारा अहंकार जल रहा है। तो इस तरह की बातों से संसार के प्रति और भी अधिक वैराग्य हो जाता है। वास्तव में सद्गुरु जीवन को अचानक ही बदल देते हैं। हम सच और झूठ की पहचान करने लगते हैं, बुद्धि विवेक से सोचने लगते हैं। हम मन के कहे पर नहीं चलते। मन हमें भटकाता है, मन हमें गलत रास्ते पर जाने के लिए उकसाता है। फिर जब हम उस मन के कहे अनुसार कार्य करते हैं और कुछ बुरे कर्म का फल हमें मिलता है, तो मन एक तरफ होकर के हमारा तमाशा देखता है और हमें वही 84 के चक्कर में बार बार भटकना पड़ता है। इसलिए मन के कहे पर चलना बिल्कुल उचित नहीं है। हर कार्य करना चाहिए बुद्धि और विवेक से। यहाँ संसार में हम आए हैं, हमें मनुष्य देही मिली है, लेकिन ये हमारा कोई पूर्व जन्म का पुण्य है जिसके कारण हमें मनुष्य देह मिली है। ये एक पवित्र चोला है, इसमें कोई दाग नहीं लगना चाहिए। अगर भूले से कोई दाग लग जाए तो बार बार पश्चाताप करना चाहिए, अपने पापों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगनी चाहिए और दोबारा अपने मन में संकल्प करना चाहिए कि ऐसा पाप हमसे दोबारा कभी ना हो, कभी ना हो, कभी ना हो। प्रणाम।